एक समय की बात है, एक बूढ़े सेठ थे। वे खानदानी रईस थे और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल होता है, वह एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहती। एक रात सेठ ने सपना देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से बाहर जा रही है। सेठ ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में कब आई और अब क्यों जा रही है? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। मैं कई पीढ़ियों से यहाँ निवास कर रही थी, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो गया है और मुझे यहाँ से जाना होगा। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, तुमने मेरे द्वारा बहुत अच्छे काम किए हैं, संतों की सेवा की, गरीबों को भोजन कराया और धर्मार्थ कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, जो भी चाहो मुझसे मांग लो। सेठ ने विनम्रता से कहा, माँ मुझे थोड़ा समय दे, मैं अपनी बहुओं से सलाह मशवरा करके आपको कल उत्तर दूंगा। लक्ष्मी जी ने सहमति दी और अगली रात आने का वादा किया। सेठ ने अपनी चारों बहुओं से सलाह लेने के लिए बुलाया और पिछली रात आए स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया और उनसे उनकी राय मांगी। पहली बहू ने कहा, पिताजी आप लक्ष्मी जी से अन्न के भंडार मांग लीजिए ताकि हमारे घर में हमेशा अन्न की भरमार रहे। दूसरी बहू ने कहा, सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लीजिए ताकि हमें कभी पैसों की चिंता ना हो। तीसरी बहू ने कहा, बहुत सारी जमीन जायदाद, सुंदर सुंदर कपड़े, फल सब्जियों के खेत और सेवा करने वाले ढेर सारे नौकर मांग लीजिए। लेकिन सबसे छोटी चौथी बहू, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ने अलग सुझाव दिया। उसने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी से ऐसा वरदान मांगिए जो हमेशा हमारे परिवार के लिए सुखद हो। सेठ जी ने छोटी बहू से उसकी राय मांगी। तब छोटी बहू ने समझाया, धन दौलत स्थायी नहीं होती। अगर हम केवल संपत्ति मांगेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी आलसी और घमंडी हो जाएगी। इससे हमारा परिवार बिगड़ सकता है। छोटी बहू ने सुझाव दिया, लक्ष्मी जी से कहिए कि वे हमारे घर में हरि कथा और संतों की सेवा का वातावरण बनाए रखे। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहे। सेठ ने छोटी बहू की बात से सहमति जताई। उन्होंने महसूस किया कि यही सच्चा सुख है जो परिवार को एकजुट रख सकता है। अगली रात लक्ष्मी जी फिर से स्वप्न में आई। उन्होंने पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह कर ली? अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, अगर आपका समय पूरा हो गया है तो आप जा सकती हैं, लेकिन कृपा करके मुझे यह वरदान दे कि हमारे घर में हरि कथा और संतों की सेवा हमेशा होती रहे, साथ ही हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। लक्ष्मी जी यह सुनकर चौंक गई। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे धन दौलत नहीं मांगी, बल्कि ऐसा वरदान मांगा जो स्थायी है। यह मांग अद्भुत है। लक्ष्मी जी बोली, जिस घर में हरि कथा और संत सेवा होती है वहाँ भगवान नारायण स्वयं निवास करते हैं, और जहाँ नारायण होते हैं वहाँ मैं हमेशा उनके चरण दबाने के लिए उपस्थित रहती हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं चाहकर भी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी यह विनम्रता और बुद्धिमानी मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर रही है। इस प्रकार सेठ का परिवार लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सदा सुखी और समृद्ध बना रहा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण है आपसी प्रेम, सेवा और सच्चे धर्म का पालन। जय माँ लक्ष्मी।